हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज के इस टॉपिक का जो हाईलाइटेड टॉपिक होगा वो होगा यूके को लेकर एंड मैनी मोर। यूके को लेकर बहुत सारी बातें हम करेंगे, बट जो मेन पॉइंट होगा वो होगा आपके फंड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को लेकर। एंड अगर आपने यूके के लिए अप्लाई करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मैं आपको दूंगी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योर फंड्स कि किसे और कैसे फंड्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं और किस फॉर्म में होने चाहिए। सो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो करंट सिनेरियो हमारे पास क्या आ रहा है वो ये है कि यूके का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 100% है एंड जो कैश लेटर है उसकी भी स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। वाइस वर्सा जो हमारी वीज़ा की स्पीड है वो भी बहुत अच्छी चल रही है एंड जो इंटरव्यूज़ जो बीच में इतने सारे हर्डल्स क्रिएट हो गए थे, 3 से 4 बार जो इंटरव्यू होने शुरू हो गई थी, इंटरव्यूज़ की जो एम्बेसी की तरफ से जो डिमांड थी वो कम हो रही है। सो ओवरऑल अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो जैन इनटेक जो है वो बड़ा पॉजिटिव इनटेक है। अब मैं बात करती हूँ फंड्स को लेकर एंड स्पेशली मार्च एंड मई इनटेक को लेकर। एंड ऑब्वियसली मार्च एंड मई इनटेक इज ओपन राइट नाउ एंड मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा है, एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई योर वीज़ा फॉर यूके तो आप पहले से ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अभी जो हर्डल्स आ रहे हैं राइट नाउ एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बट जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका कुछ मतलब डेफिनेट हम आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि जिगजैग मोशन है अकॉर्डिंग टू द लॉकडाउन सिचुएशन। सो जो भी अपनी फाइल लगानी है, जिस भी इनटेक के लिए लगानी है, तो पहले ही लगा के रखना। एनीवेज जो हम मेन बात करने वाले थे वो फंड्स को लेकर थे, तो उनकी बारे में ये है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं उनके जो फंड्स हैं या फिर मेंटेनेंस हैं वो इस बैंक में होने चाहिए, ऐसे बैंक में होने चाहिए जो आपके फंड्स को इलेक्ट्रिक फॉर्म में रखें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके जो फंड्स होने चाहिए जिस भी बैंक में आप मेंटेन करवाओगे या जमा करवाओगे वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होने चाहिए एंड इन रिटर्न जो वो आपको एविडेंस देंगे या फिर जो आपको बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट मिलेगा वो भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में होना चाहिए। सो सबसे पहले पॉइंट हमारा यही है कि आपके चाहे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फंड सबमिट करवाने हैं या आपने बैंक की तरफ से स्टेटमेंट लेनी है, चाहे मैन्युअली वो हैंड रिटन में हो, वो कोई इशू नहीं है, बट जो मैंडेटरी पॉइंट है वो ये है कि वो आपके पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए। बट अगर आप कह रहे हो कि एविडेंस के फॉर्म में आपके पास जो है वो हैंड रिटन जो रिसिप्ट है, जिसे हम कहते हैं कि बैंक की तरफ से जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास इतनी फॉर्म है, बट इलेक्ट्रिकल कोई भी उसकी चार्जेस नहीं है या प्रूफ नहीं है, तो वो बिल्कुल कट ऑफ है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा उस पर, या फिर मैं कहूँ प्रोहिबिटेड है। सिर्फ हैंड मैनुअल नहीं चलेंगे, अगर हैंड मैनुअल हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बेटर होगा कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो नेशनलाइज्ड बैंक में लगाएं और वो भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में लगाएं। सो ये पॉइंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट था अगर आप अपनी फर्दर जो इंटेक के लिए जो फाइल लगाने वाले हो। एंड इन केस अगर आपके पास लोन लेटर्स हैं या फिर लीगल बॉन्ड्स हैं या फिर ओवरड्राफ्ट है या लिमिट है, इन चारों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देने वाली हूँ कि फ्यूचर में या फर्दर टाइम में ये सब नहीं चलेंगे। यस गाइस, यूके की तरफ से ये हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि उन्होंने इन सभी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं या फिर फंड्स के फॉर्म होते हैं वो प्रोहिबिट कर दिए हैं, नहीं लेने से मना कर दिया है। तो बेटर है कि आप वर्क करें कि आपने अपना कंट्रोल कैसे करना है अपने फंड्स को लेकर। एंड वो भी स्टूडेंट्स जो हैं फाइल ना लगाएं जिनके फंड्स जो हैं ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर है जिसमें वो लॉक्ड फंड्स हैं। लॉक्ड फंड्स इन द सेंस कि आपने एक ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर अपने फंड्स रखे हुए हैं जो लॉक्ड हैं, जो आप 3 से 4 साल से पहले विड्रॉल ही नहीं कर सकते, तो वो डिपेंडेंट फंड्स कहलाते हैं, वो अलाउड नहीं हैं। बेटर होगा कि आप एक ऐसी स्टेटमेंट शो करें जिसमें आपके जो हैं विड्रॉल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो। इट मीन्स आप कभी भी जो विड्रॉल्स हैं अपनी मर्जी से करा सकते हैं। ऐसे कोई भी पॉलिसी के अंदर जो फंड्स पड़े हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हैं वो डिपेंडेंट है, आपकी मर्जी से नहीं होंगे, वो सीज्ड हैं 3 से 4 साल के लिए, उन जो फंड्स को मैं प्रेफर नहीं करूँगी। ऑफकोर्स आई एम नोबडी हियर
जो गवर्नमेंट है, यूके की गवर्नमेंट है, वो प्रेफर नहीं करेगी। सो आप अपने अकाउंट एंड अपनी जो बैंक है वो इस बात को ध्यान से चूज़ करना कि आपने अपने फंड्स किस तरह से मेंटेन करने हैं, चाहे अगर आपके फर्दर फ्यूचर में जो यूके को लेकर कुछ प्लान्स बन रहे हैं। एंड फंड्स को लेकर अगर मैं बात करूं कि किस फॉर्म में होने चाहिए, तो आपके जो फंड्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। इट मीन्स जो है आपके सेविंग अकाउंट जो है वो एक्सेप्टेड है, एंड जो अदर हैंड एफडी जो है वो एक्सेप्टेड है। सो ये दो जो फॉर्म्स हैं फंड्स की, ये एक्सेप्टेड हैं। एंड जाते जाते अगर मैं बात करूं स्पाउस केसेस के बारे में, तो स्पाउस केसेस को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमने अप्लाई करना है तो हमारे जो फंड्स हैं क्या हम उसे एज ए जॉइंट स्टेटमेंट या फिर जॉइंट हमारा अकाउंट है वो शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी कि जॉइंट से अच्छा है अगर आप इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल जो अपना सेपरेट अकाउंट है वो ही शो करें तो बेटर है। स्पाउस का अलग हो एंड डिपेंडेंट का अलग हो तो ज़्यादा बेटर होगा। बट इन केस अगर आपने जॉइंट स्टेटमेंट लगानी ही है, जॉइंट जो अकाउंट है वो लगाना ही है, तो जो मेन एप्लीकेंट है उसके नेम पे सारे फंड्स होने चाहिए, उसके नेम पे अकाउंट होना चाहिए। सो आई होप आपको फंड्स को लेकर जो है बातें क्लियर होगी। बट स्पाउस केसेस को लेकर जो अगर आपको अभी भी डिटेलिंग चाहिए तो हमारा स्टाफ आपके लिए 9 to 5 जो है बिजनेस आवर्स में अवेलेबल रहता है। आप कभी भी हमें जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उस पर कॉल्स कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल्स भी कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं मंजिल। थैंक यू गाइस।